आज से तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दो ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा आलमी अमूर पर बात होगी। भारत से कशीदगी व हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर बातचीत हुई। दोनों मालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हमला। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। मजीद 2 तालबात शिमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। हमले में अब तक 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शहीद हुआ। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से ज़रूर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 से ज़ायद तलबा की DGISPR के साथ नशस्त। हर तरफ सब सलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल को गर्मा दिया। DGISPR ने खिताब में कहा कि भारत ने हमला किया। इस पर क़यादत ने फैसला किया कि हिंदुस्तान की 26 जगहों पर उनको जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तिज़ा जिस ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स के हुक्म पर शेयरिंग से शहीद हुआ, हमने उस पूरे ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स को तबाह कर दिया। जो हमारी बहादुर अफवाज ने जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान में है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूरी सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर जंग को जीता। लीडरशिप और अफवाज ने स्ट्रेटजी अपनाई। मिलिट्री लीडरशिप ने एटमी क़ुव्वत के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बलूचिस्तान में इंडिया की मुदाखलत का इशू मैंने बतौर वज़ीर आज़म उठाया था। दुनिया ने देखा और हमारे मौक़िफ़ को सराहा। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त, इस बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए। कौन बनेगा PSL 10 का चैंपियन? फतह का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान टाइटल की जंग आज होगी। कज़ाफी स्टेडियम में मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। कलंदर्स तीसरी बार जबकि कोयटा दूसरी बार टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगे। PSL 10 का फाइनल मैच पाक बहरिया के नाम। मैच के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी, जबकि नेवल चीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे।
कराची में गर्मी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत 50 था 52 डिग्री, जिला बस्ती में शिद्दत 43 था 45 डिग्री, जबकि एयरपोर्ट के अतराफ गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। माहिरीन सेहत की शदीद गर्म मौसम में शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत। मार के हक में पाक फौज की अजीम फतह। धड़कन पर एक ही नाम के उन्वान से ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तारीखी कामयाबी को नगमे में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। भारत के खिलाफ अजीम फतह, शौदा और गाजियों को शानदार खराज अकीदत भी शामिल। मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी पर भारतीय अवाम बरहम। मोदी ने खिताब के दौरान कहा कि उनकी रगों में खून के बजाय गर्म सिंदूर दौड़ता है, जिस पर संजीदा हल्के उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। खवातीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिंदूर की सौदागरी कर रहे हैं। अवाम ने सवाल किया, बताया जाए कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया, पहलगाम हमले के मुल्जिमान क्यों नहीं पकड़े गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तामीरात और बगैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाने और सेटेलाइट मैपिंग के ज़रिए गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत कर दी। तज़ीन और आयुष के बाद कराची में डेंसो हॉल की तारीखी अहमियत दोबारा बहाल। मेयर कराची और डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का कहना था कि डेंसो हॉल के एक हिस्से में किताबों के दरमियान कॉफ़ी शॉप होगी। हमारे शहर में मिट्टी से मोहब्बत की कमी है, जो लोग मनफी बातें करते हैं, इसका जवाब तारीखी विरसे को बना कर दिया। फेयर हॉल का बुरा हाल था, जिसे हमने बहाल किया और आवाम के लिए खोला। पंजाब असम्बली में मादरी ज़बान को लाजमी करार देने का बिल पेश। बिल हुकूमती रुकन अमजद जावेद की जानिब से पेश किया गया। पंजाबी, सराइकी और दीगर मकामी ज़बानों को तालीम और सकाफती विरसे का हिस्सा बनाया जाएगा। प्राइमरी सतह के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और दीनी मदारिस में भी माँ बोली को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बिल के मुताबिक असातिज़ा को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर में क्रिकेट मैच के शायकीन से वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान मैच देखने के लिए आने वालों से लूटमार करते थे। मुल्जिमान को खुफिया इत्तला पर सेंटर पॉइंट पार्क से गिरफ्तार किया गया। गिरोह ने जुम्मे के रोज़ भी शायकीन से वारदात की थी। मुल्जिमान से नकदी, 2 मोटरसाइकिल्स और 2 पिस्तौल्स बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त अमीन, अली रजा और अदनान के नाम से हुई। इजरायली अफवाज ने खान यूनिस में एक खातून फ़लस्तीनी डॉक्टर के घर पर बमबारी कर दी। नतीजे में उनके 9 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। फजर के वक्त हमलों में मजीद 48 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा में 70,000 बच्चे भूख के बायस मौत के करीब हैं।
लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बाग हो गए। अफसोसनाक वाक़या ब्रेंट में पेश आया। चारों अफराद के कत्ल के शोर में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। खानदान की एक 70 साला खातून और एक नौजवान लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज बांग्लादेशी टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ के अरकान शामिल। टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। सीरीज की तैयारी के लिए कौमी खिलाड़ी आज लाहौर में जमा होंगे। PSL फाइनल में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स पीर को कैंप ज्वाइन करेंगे। PCB ने सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। माइक हैसन हेड कोच, नवीद अकरम चीमा मैनेजर होंगे। इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने यूरोपियन जॉइंट्स बार्सिलोना को 1-0 से हैरानकुन शिकस्त देकर वुमेन्स चैंपियन लीग्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने सीजन के आखिरी मैच में रियल सोसिएदाद को 2-0 से ज़ेर किया। दोनों गोल फ्रेंच फॉरवर्ड क्लैन एम्बापे ने स्कोर किए। अमेरिका की मेजर सोकर लीग में इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। मियामी के कप्तान लायनल मेसी ने भी 1 गोल स्कोर किया। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को टाइटल जीत लिया। जिनेवा ओपन के फाइनल में पोलैंड के हॉबर्ट हरकास को सख्त मुकाबले के बाद ज़ेर किया। जोकोविच ओपन एरा में ATP टाइटल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। फ्रांस में स्ट्रासबर्ग ओपन का टाइटल काज़ाकिस्तान की एलिना के नाम रहा। फाइनल में रूस की सैमसोनोवा को मात देकर करियर का 9वां WTA टाइटल जीत लिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कराची में 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद। रेस से मर्द और खवातीन एथलीट्स की बड़ी तादाद में शिरकत। रेस DHA फेज 2 से शुरू होकर गोल्फ क्लब रोड और वापसी मरीना क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। ब्रिटिश मोटो GP स्प्रिंट रेस एलेक्स मार्क्विंस ने अपने भाई मार्क को स्प्रिंट रेस में रिकॉर्ड फतुहात के सिलसिले को ब्रेक कर दिया। मार्क्विंस दूसरे और फीफू तीसरे नंबर पर रहे। फतह की बदौलत एलेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मार्क्विंस के करीब पहुंच गए। ईरानी हिदायतकार ने कैंस फिल्म फेस्टिवल में झंडे गाड़ दिए। जाफर पनाही की इंतकाम पर मबनी सनसनीखेज फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड के साथ ही पनाही को यूरोप के 3 बड़े फिल्मी मेलों में आला इनाम हासिल करने का मुनफरिद एजाज़ हासिल हो गया। और जैकी चैन एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार। कराटे किड लेजेंड्स की रिलीज में 6 दिन रह गए। कराटे किड और जैकी चैन के मद्दाहों को फिल्म की रिलीज का बेहद सब्री से इंतजार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।